जसप्रीत, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। दीपक रावत, आप रैनी गांव में मौजूद हैं। रैनी गांव इस तबाही से कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, ये जो रैनी गांव है, ये वही गांव है जहां से तबाही का मंजर सबसे पहले लोगों ने देखा था। और गांव आपको दिखाएं तो तस्वीर सामने गांव की आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वही गांव है जिसको रैनी गांव कहते हैं। और इसी रैनी गांव की जो कनेक्टिविटी है, वो जो पुल है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए, सामने पुल हुआ करता था, वो पुल अब पूरी तरह से टूट चुका है। थोड़ा आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अपने कैमरामैन विपिन पुजारी से कहूँगा वो थोड़ा आगे आएँ और आगे देखिए कि यहाँ जब आप पहुँचते हैं, ये वो इलाका है जहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई थी तबाही की। क्योंकि ये जो सामने आपको दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़, ये बर्फीले पहाड़ों के पीछे ही ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर यहाँ मौजूद ऋषिगंगा डैम पर पड़ा और पूरा का पूरा डैम जो है वो तहस नहस हो गया। ये जो पूरा आपको मलबा नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं से डैम की शुरुआत थी और यहाँ पर कई सारे गेट्स बनाए गए थे। कई सारे जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर गार्ड्स हैं, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे, वो सारे तबाह हो चुके हैं। वो सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं और यही वजह है कि जो डैम में काम कर रहे कर्मचारी हैं, वो सब के सब फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा इलाका वो इलाका है जहाँ से ये पूरा जो मंज़र है उसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल जहाँ से ये कनेक्टिविटी शुरू होती है दूसरे गांव की, जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, नीति गांव की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से चीन बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से आर्मी के लिए, आईटीबीपी के लिए सामान पहुँचता है ट्रकों के ज़रिए। वो पूरा का पूरा रास्ता जो है देखिए अब ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नीचे नदी में नज़र आएगा। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो अब अपने रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदार यहाँ डैम में काम करते थे। कोई चौकीदार का काम था, कोई इंजीनियर का काम करता था। उनसे जान लेते हैं। आपका कौन था? मेरा बेटा था, भाई का लड़का। आपका बेटा था जी। तो कब बात हुई थी आखिरी? बात तो हमसे कुछ हुई नहीं, वो तो जैसे ही ये मलमा आया होगा वैसे उनका भागे या ना भागे या कुछ भी होगा। गेट की बात थी, रात की नेट ड्यूटी थी उनकी। और एक बेटा तो जोशी में निकल गया। हर एक यही है। तो कितने सालों से काम कर रहे थे यहाँ पे? उसको 2 साल के आसपास। 2 साल से? 2 साल। तो रेस्क्यू टीम वगैरह कुछ जानकारी मिली? कुछ नहीं जी, अभी पता नहीं चला सर। कोई जानकारी नहीं। जी। आपका कौन था सर? ये हमारा भी भाई है यहाँ। अच्छा, वो भी मिसिंग है? हाँ, मिसिंग। तो कुछ जानकारी अभी तक? जानकारी कुछ नहीं। उनमें से 3 बंदे थे यहाँ पे। एक बच के निकला, उसकी भी पाँव में लगी थी, वो यहाँ से ऊपर को निकल गया था, तो बच के आया। दीपक, कई लोग अभी भी लापता है, लेकिन कुछ खुशकिस्मत